ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात्रि 11:25 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है।
आज है भरणी नक्षत्र, ये सायं 4:54 तक है। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, भक्ति, यज्ञ, दान, तप करने का। और ऋतु यहाँ शीत ऋतु जा रही, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ धीरे धीरे हो रहा है। तो यह वसंत ऋतु चालू हो चुकी। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 14 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवन, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप कुछ श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें, धारण करें और जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। तो यह मनुष्य का जीवन सार्थक करे, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ जो निष्काम कर्म योगी और आत्मज्ञानी के लक्षण भगवान कह रहे हैं, तो जिस आत्मज्ञानी में ये लक्षण सहज होते हैं, कर्म योगी को विशेष प्रयत्न पूर्वक धारण करने होते हैं। तो निष्काम कर्म योगी का जीवन चरित्र कह रहे हैं भगवान, तो वो साधक के लिए साध्य है और जो सिद्ध है आत्मज्ञानी उसके लिए सहज है। तो वास्तव में ये निष्काम कर्म योग का ही रहस्य भगवान कह रहे हैं।
कि कर्मयोगी कैसे रहता है, आत्मज्ञानी है, भगवत समर्पित है, तो उसके दिव्य उद्देश्य और उसकी भावना, ईश्वरीय भावना से प्रारब्ध अनुसार अपने अपने कर्म करते रहते। तो ये भगवान ने कहा 22वें श्लोक में, जिस यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो बिना इच्छा कामना संकल्प के प्रारब्ध के अनुसार अपने आप प्राप्त हुए भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ, वह अपने आप प्राप्त भी होता है, अपने आप छूट भी जाता है, तो वो दोनों में संतुष्ट रहता है। आने का स्वागत है, गया तो गया, आया तो आया। तो वह संतुष्ट रहता। विमत्सरः, उसकी किसी के साथ ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कंपटीशन नहीं है। तो इस प्रकार वह विमत्सर का, जो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है। और फिर कहा द्वंद्वातीत, समस्त द्वंद्व जो है उस द्वंद्वों को सर्वथा समझ चुका है कि ये आने जाने वाले हैं, तो भगवत भाव से रहता है। द्वंद्वातीत, सारे द्वंद्वों को पार कर चुका है, मतलब भगवतमय हो। तो जैसी भगवान की मर्जी, सुख आया गया, दुख आया गया, लाभ हुआ, हानि हुई, जन्म हुआ, मरण हुआ, ये सब ईश्वर की माया है। तो द्वंद्वों से वो विचलित नहीं होते, द्वंद्व को पार हो गए। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत बांधी होय तैसे हो। जो होना है वो होता रहता है। हमारा रिश्ता राम के साथ हो गया है। कोई वंदन करे, कोई निंदा करे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, ठंडी हो या गर्मी हो, ये तो सारे शरीर के धर्म, मन के, इंद्रियों के, बुद्धि के, प्रकृति के है। वो प्रकृति के द्वंद्व धर्मों से रहित। फिर जो अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सफलता हो, निष्फलता हो, लाभ हो, हानि हो, सिद्ध सिद्ध हो, उसमें भी भगवत भाव रखता है, समभाव भगवतमय। तो उससे विचलित नहीं होते हैं। तो वह अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म और फल के बंधन में नहीं बंधते हैं, नहीं बांधा जा सकता है। निबध्यत करुत्वा, कर्म करते हुए कर्म और उसके फलों के बंधन से मुक्त है। तो ये उसकी विशेषता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। अब यदृच्छा से ही यहाँ जो है कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय का मिलना न मिलना, ये दोनों प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार आता है और जाता है। कोई चीज, कोई भी मनुष्य, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, वो ऐसे अहंकार से मानता है कि मैंने ये किया तो मिल गया, मैंने ऐसा किया वैसा। आजकल मोटिवेशन स्पीकर कहते ये किया वो किया, सक्सेस मिल गया। ये सब बकवास है।
उसके प्रारब्ध में है तो उसे प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ भी करे उपाय कुछ नहीं होगा। तो प्रावध्य के अनुसार ही आवश्यक विषय का मिलना न मिलना ये आत्मज्ञानी जानता है, इसीलिए वो असंग रहता। इसलिए सिद्धि असिद्धि होने में हर्ष शोक से रहित रहे, कि कोई सफलता मिल गई तो हर्ष नहीं होता है, और कोई हानि हो गई निष्फलता हो गई तो विषाद शोक नहीं होता है। यानी वो निष्काम ईश्वर समर्पित प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलाता है, तो समस्त द्वंद्वों में समत्व रहता है। समत्व कहा ना, सम यानी भगवतमय रहता है, निष्काम रहता है, ईश्वर समर्पित रहता है। तो वर्तमान में प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए, प्रारब्ध कर्म की उपस्थिति में, मौजूदगी में वह अकर्मा परमात्मा से जुड़ा है। तो सारे कर्म जो है वो प्रकृति में देखता है, तो वो प्रकृति के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता भी दिखता है। भाई कर्मयोगी है या फिर आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, तो संसार में सभी लोगों की दृष्टि में वो कर्म करता हुआ दिखता है। स्वयं भी वेद शास्त्र दृष्टि से कर्म करता दिखता है, लेकिन वास्तव में वो अकर्ता साक्षी बना रहता है। क्यों? जानता है कि आत्मा के स्वरूप से, आत्म तत्व के स्तर से मैं अकर्ता ही हूँ। कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, परमात्मा में कोई कर्म नहीं है, तो अकर्ता साक्षी बना रहता। इसीलिए उस अकर्ता साक्षी परमात्मा को अपने स्वयं को एक जानता है कि मैं वो परमात्मा साक्षी अकर्ता हूं। तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। इसीलिए जब परमात्मा और जीवात्मा की एकत्वता का ज्ञान हो जाता है, तो जानने से वह साक्षी असंग अकर्मा तत्व का उसे पता लग गया कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं। अकर्ता भाव में रहता। जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया कि राजा के साथ रानी साहिबा है, तो करती हुई है फिर भी अकर्ता है। राजा की उपस्थिति में कर्म करती और जानती है कि वो राजा के लिए कर रही है, रानी साहिबा है, तो उसे अपना कोई कर्म नहीं है। जो भी करना है वो राजा के लिए करती है। ऐसे ही वो जीवात्मा है, जो भी प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है, वो कोई संसार के लिए, व्यष्टि समष्टि के लिए, भौतिक दैवी अध्यात्म सिद्धि के लिए या अपने कोई स्वार्थ लाभ के लिए नहीं कर। जो भी प्रारब्ध के अनुसार कर्म कर, वो परमात्मा को समर्पित भाव से परमात्मा के लिए करता है। इसीलिए करते हुए भी निष्क्रिय है, परमार्थ दृष्टि से अकर्ता है, अक्रिय है, साक्षी है। तो यहाँ अपना कर्तव्य
कर्ता भाव और उसके किए जाने वाले कर्म में अहम भाव नहीं है, भगवत भाव है। देखो, अज्ञानी मनुष्य को अहंकर्ता भाव होता है और कर्मयोगी में भगवान कर्ता भाव होता है कि भगवान करता है, कराता है। तो वो अक्रिय है, साक्षी। मैं करता नहीं, शरीर इंद्रिय प्रकृति के द्वारा हो रहा है और वो मेरी सत्ता में काम कर रहे हैं। शरीर इंद्रिय 24 तत्व, प्रकृति, अध्यात्म, भौतिक, दैव, व्यष्टि, समष्टि, वह मेरे परमार्थ सत्ता से काम कर रहे हैं। मैं तो केवल अधिष्ठान साक्षी हूं, इसीलिए उसे कर्म करने न करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो स्वाभाविक रूप से सुबह उठ गए, शाम को सोने तक प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की कृपा से उसके सारे कर्म अहंकार से रहित होते हैं, स्वाभाविक रूप से। तो वह कर्म के बंधन से मुक्त है। और प्राय किसी प्रकार का कर्म उसने मैं करता हूं ऐसा अहंकार नहीं। इसीलिए कोई भी कर्म में उसे ग्रहण त्याग करने की आवश्यकता नहीं, प्रारब्ध के अनुसार आता है और जाता है। यदि किसी निमित्त से कोई लौकिक कर्म का त्याग नहीं होता है तो प्रारब्ध के अनुसार समष्टि कर्म भी कर लेता है। व्यष्टि और समष्टि जो भी हो, प्रारब्ध के अनुसार। तो वहां उसका परमार्थ तत्व जो है अकर्मता बनी रहे, चाहे लौकिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो, व्यष्टि कर्म हो, समष्टि कर्म। वो जानता है कि ये शरीर, मन, इंद्रिय, प्रकृति, 24 तत्व अपना अपना कार्य करते हैं। मैं उसका प्रकाशक, दृष्टा, सत्ता देने वाला, उसका मालिक। तो मैं उसका अकर्ता साक्षी हूं। तो एक ही मुख्य सिद्धांत है कि अहंकर्ता, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अभिमान न होने के कारण ही वो अकर्मा, अकर्ता साक्षी रहता है। अभिमानी उसे मनुष्य को, अज्ञानी मनुष्य को कर्म के बंधन में डाल देता है। तो वो कर्ता भोक्ता बन जाता है। लेकिन ये आत्मज्ञानी कर्म योगी है। तो मैं करता हूं, प्रकृति करती है, वो जानता है कि 24 तत्व में कर्म हो रहा है। मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं उसका प्रकाशक, साक्षी, सत्ता देने वाला, प्रकृति का राजा, प्रकृति का गुलाम नहीं। तो वह अकर्मा हो जाए। यह कोई कर्म का त्याग नहीं करता, केवल अभिमान जो है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वह न होने के कारण ही वो अकर्ता अभोक्ता रहता है। फिर कर्म त्याग करने का अभिमान भी नहीं रहता, तो त्याग ग्रहण का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। क्योंकि अभिमान के अभाव में
फिर न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, न मैं त्यागी हूं, न मैं भोगी हूं। क्योंकि प्रकृति में सब त्याग और भोग हो रहा है। वो मेरी सत्ता में मैं साक्षी, जो भाई कर्म दिख रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। तो मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं, प्रकृति कर रही, उसे मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं होता है। तो प्रत्येक देश काल परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्रकृति प्रारब्ध के अनुसार आते हैं जाते हैं, तो उसमें सभी कर्मों का अभाव हो जाता, अकर्मा हो जाता। हालांकि शरीर इंद्रिय सारे कर्म करते, प्रकृति में सारे कर्म करने पर भी उसमें कर्म का अभाव, अकर्मा साक्षी भाव में स्थित रहता, और नहीं करने पर भी कर्म का अभाव, यानी कर्म कर रहा है उसमें भी कर्म का अभाव, और नहीं कर रहा है उसमें भी कर्म का अभाव रहता है। तो कर्म का अभाव यानी साक्षी, अकर्म आत्म स्वरूप में स्थित है, साक्षी है। तो आत्म दर्शन में स्थित होने के कारण वह आत्मज्ञानी या कर्म योगी, वह जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं। ये आगे अब भगवान कहते हैं कि वो वैदिक लौकिक जो भी प्रारब्ध के अनुसार कर्म करते हुए भी समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। वो कैसे? ये 23वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी समस्त कर्म और फल में आसक्ति समाप्त हो गई, गत संगस्य यानी अनासक्त, भगवतमय, मुक्त, प्रकृति के देह और अभिमान से, व्यष्टि समष्टि अहम मम अभिमान से मुक्त है, यानी जीवन मुक्त। अभिमान ही तो बंधन है ना। वो अपने अभिमान और ममता से रहित, अहम और मम, ये मैं हूं, ये मेरा, ये सब भगवान का है, मैं भी भगवान, यानी मुक्त, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित ही मुक्त है। मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस, चेतस यानी जिसकी बुद्धि जो है भगवत ज्ञान में दृढ़ स्थिर रहती है। तो उसमें विचलित नहीं होती भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से। भगवत ज्ञान दृढ़ है, तो सभी विषयों का देखते हुए भी भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय में परमार्थ तत्व का दर्शन यानी ज्ञानावस्थित चेत, परमार्थ ज्ञान में दृढ़ बुद्धि चेतस निरंतर भगवत बुद्धि में स्थिर रहते हैं। यज्ञार्थ आचरत, यज्ञ संपादन के लिए यानी परमार्थ हेतु प्रारब्ध कर्म करते हैं। यज्ञार्थ आचरत आचरण करते, तो परमार्थ हेतु अपने सारे वैदिक लौकिक जो भी कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उसका आचरण करता है, आचरण। तो भी उसके सारे कर्म जो है प्रविलीयते,
भगवत भाव में लीन हो जाते हैं, भगवतमय हो जाते हैं, कि सारे कर्म भगवान से, भगवान में, भगवान के लिए, भगवान को समर्पित हो जाते हैं। इसे संसार में भी देखते हैं ना, कि वो मालिक है, वो सेठ है, वो नौकर है, सेवक है, तो वो जब सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक अपने काम के लिए आता है, अपना डब्बा लेकर, तो मालिक जो काम देता है वो काम मालिक के लिए कर देता। लेकिन वहां उस नौकर को शाम को जो उसकी दिहाड़ी मिलने वाली है उसके लिए करता, वो सेठ के लिए नहीं करता। और वो सेठ की जो नौकर नौकरानी तो आके चले जाते, लेकिन वो सेठ की जो बेटी है वो भी सेठ की सेवा करती है सुबह से शाम। उसका पिता है, लेकिन वो शाम को दिहाड़ी नहीं लेती, तो उसके कर्म भी सेठ को समर्पित हो जाते। तो दोनों में फर्क है। नौकर है वो तो अपनी दिहाड़ी के लिए कर्म करके चला जाता, सेठ को समर्पित करता है, लेकिन उसको अपनी कामना है। लेकिन वो जो उसकी बेटी है वो प्रेम से काम करती है, सेठ की सेवा करती है, डांटती भी है अपने पिता को, लेकिन उससे कोई कर्म जो है उसके फल की तृष्णा नहीं है। तो उसके सारे कर्म उसके सेठ पिता में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते, तो समर्पित। ऐसे ही वो कर्म योगी है, भक्त है, भगवान को समर्पित प्रेम से सारे कर्म करता है। कभी डांटता भी है भगवान को, अरे तुम ये क्या करा रहे हैं, लेकिन वो भगवान को कोई भी अपेक्षा रखे बिना अपने कर्म समर्पित भाव से करते, प्रारब्ध के अनुसार करते, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो। यहाँ जो कर्म है वो तो होने ही है, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसी समय कर्म और फल के चक्र से मुक्त हो जाते। तो यहाँ भगवान ने चार बात कही, चार विशेष, ये चार लक्षण है कर्मयोगी की। पहला लक्षण भगवान ने कहा गत संगस्य, जिसकी सारे संसार में भौतिक अध्यात्म दय विषयों में अहंता ममता आसक्ति नहीं रही। सब भगवान का है, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। तो वो सारे धर्म अधर्म पाप पुण्य द्वंद्वों से मुक्त है, मुक्तस्य। और अपने परमार्थ स्वरूप में जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी भगवतमय बुद्धि हो गई, दृढ़ हो गई, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रारब्ध कर्म का आचरण करता है, आचरण, फल सहित कर्म जो है वो भगवतमय हो जाते हैं। इसीलिए वह जो कर्म योगी है, एक होता है सिद्ध, एक होता है साधक, साधक भी होता है, उसके लिए ये लक्षण जो है प्रयत्न पूर्वक है, और जो सिद्ध है उसके लिए सहज है। तो वह आत्मज्ञानी कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी के लक्षण है ये सारे।
उसकी सारी आसक्ति भौतिक, अध्यात्म, दैव। शास्त्रों में आसक्ति 5 प्रकार की कही। कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति और भोक्तृत्व आसक्ति। ये आसक्ति बड़ी विलक्षण है। लोग कहते हैं मुझे कोई आसक्ति नहीं है, अब मैं कुछ नहीं, वो भी आसक्ति। कर्म में आसक्ति होते कर, मेरे बिना कौन करेगा, तो ये कर्मासक्ति। फल तो चाहिए, फल के बिना मैं कुछ नहीं, तो कर्मासक्ति। मैं ही करता हूं कर्तृत्व, वो कर्तृत्व आसक्ति। अब मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं कुछ नहीं करता, पेंशन आता है, शराब पीता हूँ और दवाई खाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ और राजनीति की गपशप करता हूँ। यानी निवृत्ति, रिटायरमेंट, 90% रिटायरमेंट ऐसा ही है जो सरकारी है या कंपनियों से रिटायर्ड हो। कोई परमाद, कोई धर्म, कोई अपना कुछ नहीं, बस टाइम पास, लाइफ पास, वेस्ट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वह अकर्तृत्व आसक्ति भी नहीं। अरे भगवान ने दिया है शरीर प्रारब्ध के अनुसार, लौकिक वैदिक धर्म कर्म करते हैं। और भोक्तृत्व आसक्ति, मैंने कर्म किया, उसका फल मैं ही भोगूंगा, मैं कमाता हूं तो मैं भोगूंगा, तुम लोग कमाओ, तुम अपना भोग करो। आजकल तो सब ऐसा ही है, सब अपना अपना परिवार में सारे 6 शब्द, सब अपना काम अपना भोग करते, कोई किसी को शेयर सही नहीं किस सबके। तो ये पारिवारिक भावना तो नष्ट हो गई, व्यक्तिगत भोग विलास। तो वह फलासक्ति हो, भोक्तृत्व आसक्ति, ये भी बहुत बड़ी होती है। मैंने किया, मैं ही भोगूंगा, मैं तुम्हें क्यों दूंगा, मेरे कर्मों का फल, मैंने मेहनत की है, कि मेरे कर्मों का फल। तो भोक्तृत्व आसक्ति, बोले 5 प्रकार की आसक्ति से रहित है, क्योंकि वो भगवत समर्पित है ना। तो शरीर मन इंद्रिय 24 तत्व प्रकृति करे या न करे, शरीर मन प्रकृति जब मैं नहीं हूं, तो वे करे या न करे, इसमें मुझे आसक्ति कैसे बन सकती है। जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, वो करे ना करे, उसमें आसक्ति कैसे हो सकती है। आसक्ति नहीं हो सकती। भाई आपको अपने घर में, अपने पुत्र में, पुत्री में आसक्ति हो सकती, क्यों, कुछ करे ना करे। लेकिन आपको जब वहां पड़ोस में जो बच्चे हैं उनमें आसक्ति नहीं हो, कि वो करे ना करे, स्कूल गया कि नहीं गया, वो आपको आसक्ति नहीं, वो उसके माता पिता उसकी चिंता करेंगे। तो वह आसक्ति से रहित। कैसे आसक्ति बनेगी, जब मैं शरीर ही नहीं हूं, ये 24 तत्व की प्रकृति मेरी नहीं है, तो मैं उसमें आसक्त कैसे हो सकता हूं। जैसे कार है, भाई आपकी कार आपके घर में है तो आपको आसक्ति है, मेरी कार है, मैं और मेरी मेहनत से लाया, 10 लाख की कार लाया, पड़ी रहती है, धूल खाती है, ज्यादातर 90% कारें धूल खाती है, खाली दिखावे, लेकिन अहंकार मेरी। लेकिन पड़ोसी की कार है, उसमें कभी आसक्ति नहीं, और कभी बोलते भी नहीं कि ये कार मेरी है, नहीं, वो उसकी है, पड़ोसी की, ठीक है, उसकी कार तो खटारा है, मेरी कार तो नई 10 लाख की। तो ये तो भेद भ्रम अज्ञानी को रहेगा। कितनी आसक्ति, अब लोगों को शरीर की आसक्ति, की आजकल तो लोगों को अपनी कार, स्कूटर, मोटर, गहने, कपड़े, अरे बाबा,
ये सारे जड़ विषयों में इतनी आसक्ति देखी जाती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मार्केट और ये ऑनलाइन बिजनेस सब उसी में लगे। ये मैं हूं, ये मेरा है, उसको न मैं है न मेरा है। यानी 24 तत्वों की प्रकृति में अहम बुद्धि नहीं रही, अहंकर्ता। तो ये अहंकर्ता हटते ही वो 24 तत्व प्रकृति के कर्म और साधनों की कर्तव्यता समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब तक शरीर, व्यष्टि, समष्टि, संसार, प्रकृति में संबंध जो है वो किस लिए है? क्योंकि मैं करता हूं, अहंकार है, मैं भोगता हूं, तब तक संबंध है। तो ये सारे प्रकृति के कर्म संबंध अहंकार से, अभिमान से ही 24 तत्वों की प्रकृति का अभिमान। ये 24 तत्व मैं हूं, ये मेरे है, बस प्रकृति का संबंध ही बंधन बन जाता है। जब संबंध ही नहीं रह गया तब उसका बंधन कहां से रहेगा? न धर्म रहा न अधर्म रहा। संबंध है तब बंधन है ना। जैसे आजकल लोग बड़े लव मैरिज करते हैं, अमेरिका में तो बड़ा लव चलता है, बड़ा आई लव यू, आई लव, दिवस में 10 बार बोलते हैं। अमेरिकन लोग बहुत लव करते हैं, फिर लव करने के बाद डाइवोर्स भी करते, 4-5 बार डाइवोर्स करते। आई हेट यू, आई हेट यू, आई लव यू, 5 बार होता है, 4-5 बार तो हो ही जाता है। 70% डाइवोर्स ही रहते अमेरिका में। अब उनका संबंध क्या? जब वो कहीं पार्टी में मिले, दिस इज माई थर्ड, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई फोर्थ हस्बैंड, फोर्थ वाइफ। क्या भाई संबंध रहा? डिवोर्स हो गया, कोई संबंध नहीं। वैसे ही आत्मज्ञानी का भी इस प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, डिवोर्स हो। तो प्रकृति जो करती है तो करती है, अपना स्वभाव प्रकृति के। न उसके लिए कोई धर्म रह गया न अधर्म रह गया। धर्म, अधर्म, राग, द्वेष सभी द्वंद्वों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्तस्य का, मुक्त है, इसी को मुक्त कहते कि सारे कर्म बंधन, धर्म, अधर्म, राग, द्वेष, द्वंद्व रूपी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्तस्य, क्योंकि देह अभिमान अहम मम ही नहीं रहा तो बंधन कहाँ रहा? जब मोह ही नहीं है, भगवान का है, तो बंधन कहाँ है? तो मुक्त कैसे है? क्योंकि वह ज्ञानावस्थित चेतस, वो आत्मज्ञान में उसकी भगवतमय बुद्धि दृढ़ हो चुकी, स्थिर हो चुकी। तो वह ज्ञानावस्थित चेतस का, परमार्थ ज्ञान में अर्थात परमात्मा के साथ एक रूपता, एकत्व तत्व का ज्ञान है। तो परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी स्थिति कि मैं परमात्मा से एक रूप हूं, तो उस परमात्मा में निरंतर भगवतमय बुद्धि में स्थिर रहता है। इसको शास्त्रों की भाषा में ब्रह्माकार वृत्ति कहते, यानी भगवतमय बुद्धि दृढ़ कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। जैसे वो पतिव्रता नारी होती है, उसकी बुद्धि स्थिर है कि मैं मेरे पति की हूं और पति मेरा है और दूसरा कोई पति नहीं। मीराबाई भी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा मेरा एक ही पति है, वो है गिरधर गोपाल और दूसरा कोई नहीं है। मैं उसकी, वो मेरा है।
तो इसे कहते हैं भगवत बुद्धि। वो दृढ़ हो जाती, सहज स्वभाव से निरंतर बनी रहती, उसे ज्ञानावस्थित चेतस कहा कि भगवत ज्ञान में बुद्धि स्थिर है। अब वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि, संसार अमुक कर्म करे, अमुक कर्म न करे, उसमें कर्माशक्ति नहीं होती। ये मुझे करना ही चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई भ्रम नहीं रहे। ये कर्म मेरे लिए है, इसलिए मुझे ही करना होगा। ये अधर्म है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना होगा। यानी ये सारे धर्म अधर्म पाप पुण्य द्वंद्व के कर्म बंधन से मुक्त है। मुक्तस्य कहा ना, कि मुक्त है। मुक्ति का यही रहस्य है कि वह कर्म आसक्ति से मुक्त है, आसक्ति से रहित है, इसीलिए मुक्त है। तो मुक्त होकर करता क्या है? यज्ञायाचरत समग्रम कर्म प्रवृत्ति। यज्ञ यानी ये सारा विश्व एक यज्ञ है और भगवान चला रहे हैं। महायज्ञ में परमेश्वर ने इस मेरे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म में जन्म दिया। तो परमेश्वर ने मुझे वर्तमान प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अनुसार ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि जिसके लिए दिया है, वो प्रारब्ध के अनुसार कर्म संपन्न करते रहता है। तो अपने वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म को संपन्न होता रहे, बस यही वो करता है। क्योंकि वो प्रारब्ध जो है परमेश्वर की इच्छा से है, परमेश्वर के संकल्प से है। तो मेरे जन्म जीवन में उनका ही प्रयोजन है। वर्तमान प्रारब्ध रूप में मुझे उपलब्ध है, जो मुझे उपलब्ध है मेरा शरीर और संसार, वर्तमान देश काल विषय वस्तु, वर्तमान की बात चल रही, भूत और भविष्य नहीं। वर्तमान देश काल परिस्थिति शरीर और संसार जो मुझे प्रारब्ध से मिला है, वो भगवान का संकल्प है, भगवान का आदेश है। तो बस वही परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए जो प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त कुछ भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है, व्यष्टि समष्टि कोई कर्तव्य नहीं। तो परमात्मा की इच्छा यानी प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा को समर्पित होकर अपने सारे स्वधर्म कर्म करने वाला है, उसका समग्र कर्म प्रविलीयते। भगवान कहते उसके सारे प्रारब्ध कर्म प्रविलीयते यानी नष्ट नहीं होते, भगवतमय हो जाते हैं। प्रविलीयते विलीन हो जाते मतलब भगवतमय हो जाते, निरंतर भगवान में समर्पित हो जाते। निरंतर भगवतमय होते रहने से वो प्रारब्ध कर्म प्रतीत होते समय भी
वस्तुतः कर्म और फल के बंधन से रहित हो जाते हैं। तो कर्म परमार्थ में एक रूप हो जाते, परमार्थ प्रविलीय, एक रूप होना ही विलय है। यहाँ विलय शब्द जो है वो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते। जैसे सारी लहरें जो है वो कर्म करती है तो समुद्र में विलय हो जाती है, फिर उठती और फिर विलय हो जाती। ऐसे कर्म उत्पन्न होते हैं, लय होते, प्रारब्ध कर्म लहरों की तरह उत्पन्न होते हैं और समुद्र रूपी परमात्मा में विलय हो जाते। तो प्रविलय शब्द भगवान विशेष रूप से कहा। कार्य कारण का बाद हो जाता, परमार्थ रूप हो जाता। प्रविलय का मतलब ये भगवतमय हो जाते हैं, जहां कार्य कारण का भेद ही नहीं रहता। प्रकृति सारी जो है करती है, वह मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा परमार्थ ज्ञान जिसका स्पष्ट हो गया है, तो वह प्रवृत्ति निवृत्ति से मुक्त है। शरीर इंद्रिय प्रकृति प्रवृत्ति करती है या निवृत्ति करती, उस व्यवहार दिखता है। प्रवृत्ति का व्यवहार है, निवृत्ति भी व्यवहार है, पर वो परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थित है। इसीलिए प्रारब्ध कर्म करते हुए उसे कोई बंधन नहीं है। कर्म दिखता है लेकिन वो कर्म से अकर्मा है, कर्म बंधन से समग्रम प्रविलीयते बता। तो समग्र कैसे भगवतमय हो जाते हैं, ये रहस्य भगवान आगे के श्लोक में, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि उसके सारे कर्म भगवतमय लीन कैसे हो जाते हैं। ये 24वां श्लोक है, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कहते हैं कि यह जो सारे कर्म है वो परमात्मा में समर्पित हो जाते। अब यज्ञ करते तो यह यज्ञ का दृष्टांत है, यज्ञ की सामग्री जो है वो भी परमात्मा स्वरूप है। यज्ञ कर्म है, वो भी परमात्मा स्वरूप है। यज्ञ कर्ता यजमान है, वो भी परमात्मा स्वरूप। यज्ञ की अग्नि है, वो भी परमात्मा स्वरूप है। यज्ञ में आहुति देने की क्रिया, वो भी परमात्मा स्वरूप है। तो यज्ञ कर्म सारे भगवत स्वरूप है। तो सारा यज्ञ, उसका कर्म और उसका फल, फल भी भगवत स्वरूप है। तो कर्म भी भगवत स्वरूप है, फल भी। तो सारे कर्म बंधन से मुक्त है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वो कर्मयोगी आत्मज्ञानी जो परमात्मा में समर्पित जीवन है वो कैसा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी 5 प्रकार की आसक्ति समाप्त हो गई है, जो अहम अभिमान अहंता और ममता से, वही जीवन मुक्त है। यदि आप अहंता ममता छोड़कर भगवत समर्पित जीवन जी तो आप मुक्त हो, जीवन मुक्त। तो जो अहंता ममता रहित हो गया है, जो भगवत ज्ञान में जिसकी बुद्धि दृढ़ स्थिर हो गई है, रहता है,
वो प्रारब्ध अनुसार यज्ञ के लिए यानी लोकहित कल्याण के लिए अपने प्रारब्ध कर्म भली भांति करता है। उसके संपूर्ण कर्म भगवतमय हो जाते हैं। समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म जो है लौकिक वैदिक जो भी प्रारब्ध कर्म है वह भली भांति भगवतमय हो जाते हैं। विलीन होने का मतलब भगवतमय हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमः। बोलो एम। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया कि ये 5 प्रकार की आसक्ति होती है, तो ये जो हम कर्म करते हैं वो फल ईश्वर को अर्पण करने का वो तो समझ में आता है, मगर जो ये भोक्ता भाव है वो हम वो तो अभी समझ सकते हैं कि वो जो भी कुछ जीवन में घटता है वो अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध है अपना। मगर जब भी कुछ शारीरिक पीड़ाएं आती है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तभी ये जो शरीर की पीड़ा है, वो शरीर का दर्द है, उस समय वो हम भोग नहीं रहे हैं, वो भाव कैसे लाए फिर? देखो बात ऐसी है, जब आप सामान्य रूप से अपने कर्म फल का भोग भोग रहे हैं तो उसमें तो सब प्रकार के भोग प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे। तो वो उसमें प्रभु को समर्पित भाव से स्वीकार करना है। और फिर वो कष्ट है, लेकिन वो कष्ट जो है वो मेरे कर्मों का फल है और मैं ही उसे भोग रहा हूँ। उसका कष्ट दुख जो है वो भगवान का प्रसाद है। वो प्रसाद बुद्धि होना आवश्यक। जैसे मैं बार बार वो दृष्टांत दे कि हमारे एक महात्मा थे यहाँ राम झूला जा, तो स्कूटर वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। अब दोनों घुटने टूट गए, जोरदार। अब स्कूटर तेज था, अब वो गिर गए और घुटने पर पूरा टूट गए दोनों। तो क्या वो महात्मा है? वो क्या अस्पताल, उसको चलो हम ले जाते हैं अस्पताल। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी कुटिया पे चलो, वहां मुझे छोड़ दो। कुटिया पे रहे, फिर वो बैठे बैठे बिस्तर में कोई सेवा करे ना करे प्रारब्ध के अनुसार। स्वयं अकेले महात्मा, फिर भी वो 2-3 महीने में उसके घुटने ठीक हो गए। अपने जो हो सके वो अपना प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म किया।
भगवान को समर्पित जब भजन किया, हो गए ठीक। इतना कष्ट दुख है, दोनों घुटने टूट गए हैं, ना डॉक्टर के पास, ना प्लास्टर, ना कोई ऑपरेशन, कुछ नहीं, अपने आप ठीक हो गई। प्रारब्ध था तब तक वो भोग था। तो समर्पण भाव होगा तब होगा, अहंकार होगा तो नहीं होगा। तो अहंकार ऐसा है होगा। कि कभी कुछ ऐसी एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए तो कुछ स्वीकार करके शांति रहना है, या मतलब दवाई भी नहीं लेनी है? हाँ, आप महात्मा है तो दवाई क्यों लेगा, वो भगवान के समर्पित है, वो तो 100% समर्पण हुआ ना। अभी हम्म। आप दवाई लोगे, ये करोगे, वो करोगे, अस्पताल जाओगे, ऑपरेशन करोगे, तो उसमें और प्रारब्ध बंधेगा। अब वो ऑपरेशन किया है, फेल हो गया, तो फिर दोनों घुटने खराब हो गए, पैर काटना पड़ा, तो प्रारब्ध और बढ़ गया। ठीक भी हो सकता है, बढ़ भी जाता है, लेकिन टाइम तो जब वो ठीक होगा तभी होगा, 3-4 महीने तो लगेंगे। ईश्वर चाहता है वैसे करोगे तो वो प्रारब्ध उसके अक्षय हो जाएगा, नहीं तो प्रारब्ध बढ़ेगा। तो डॉक्टर कोई गारंटी नहीं देता है ना किसी को कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, आपके घुटने ठीक हो ना हो ये आप ईश्वर के ऊपर। तो फिर वो डॉक्टर भी ईश्वर की गारंटी देता है, अपनी गारंटी तो देता नहीं। मतलब यहाँ हमें सिर्फ भगवान का नाम और जाप करके उसे स्वीकार करके शांत रहना है बस। हाँ, ज्यादा रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। वो तो प्रारब्ध है, उस अनुसार देखो, परिवर्तन होता रहता है। जितना एक्शन रिएक्शन करोगे उतनी समस्या आपकी बढ़ेगी। तो ऐसा है, प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है, आया है और जाएगा। पर तभी वो भाव लगाना है कि मैं नहीं भोग रहा हूँ, ये शरीर है वो भोग रहा है। हाँ, वो प्रकृति भोग रही है, प्रकृति 24 तत्वों का प्रारब्ध है, कर्म भी उसी ने किए है, प्रकृति ने, भोग भी वही रही है ना। मैं तो आत्मा साक्षी असंग दृष्टा हूँ, कर्ता भोक्ता आत्मा थोड़ी है, वो तो प्रकृति ही है ना। हम्म। तो बहुत सारी जो दिनचर्या है उसमें भी फर्क आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है वो तकलीफ आने से, तो भी हमें वही समझना है कि वो प्रकृति है, प्रकृति का भोग है। हाँ, प्रकृति के अनुसार आप सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं ना, प्रकृति भी प्रारब्ध के अनुसार चलती है। हम्म। और तो जो आपके काबू में है वो आप कर लो, बाकी जो नहीं है तो ऐसी प्रभु प्रभु की मर्जी समझो, या प्रकृति का सिद्धांत समझो कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है, तो हम आग्रह अठाग्रह क्या करें। हम्म। जो हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, वो ईश्वर के निगरानी में हो रहा है, ईश्वर के संकल्प से हो रहा है, ईश्वर हम्म। की सत्ता में हो रहा है। तो वो ईश्वर तो वहां आपको समर्पित। जैसे आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो आपका जो ऑपरेशन, दवाई, इलाज हो रहा है, किसकी निगरानी में हो रहा है, डॉक्टर की निगरानी में हो रहा है। और डॉक्टर साहब कहेंगे वैसे ही सब करेंगे, नर्स करेंगी, कंपाउंडर करेंगे, वो सब अटेंडेंट करेंगे, वो उसके तो आपके रिश्तेदार है, वो भी डॉक्टर कहेगा वैसे करेंगे। तो आपका इलाज हो रहा है किसके निगरानी में हो रहा है, डॉक्टर की निगरानी में हो रहा है। फिर डॉक्टर की निगरानी नहीं है तो फिर आपका इलाज कैसे चलेगा। ऐसे आपका प्रारब्ध जो है भगवान की निगरानी में है, ये समझो, ईश्वर समर्पित। भाई ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का संकल्प, उसे स्वीकार करो। तो अहंकार स्वीकार नहीं करता है ना, रिक्शन, एक्शन रिएक्शन, वो पसंद। हाँ, सुख का स्वीकार करता है अहंकार, कि सुख चाहिए। अहंकार दुख का स्वीकार नहीं करता, कष्ट का स्वीकार नहीं करता। वो भी प्रारब्ध ईश्वर ने निर्धारित किया है, आपके कर्मों का क्षय करके आपको परमात्मा में लगाना है, तो भी आपके प्रारब्ध का क्षय होगा, कर्मों का क्षय होगा, तो आप परमार्थ में लगेंगे। मतलब तभी ईश्वर के निर्धारित, ईश्वर की सत्ता से हो रहा है वो भाव से हमें किसी वस्तु व्यक्ति पर हम लोग दोष नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, यही तो गलत फहमी हो जाती है। हाँ।
हाँ, इसने मुझे ये अपने कर्मों पे और ईश्वर की सत्ता दोनों का ध्यान रखना दोनों कि को मेरे कर्मों का फल है और ईश्वर की सत्ता में ये हो रहा है। वो जो है वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। हाँ, जो कुछ आसपास जो है वो सब निमित्त मात्र है, मेरे कर्मों का हिसाब ईश्वर ले रहा है। हम्म, बार बार ये सोचकर मन को शांति रखना है। हाँ, भगवत में रखोगे तो ही शांत हो, बाकी और शांति कहाँ में, प्रकृति में कहीं शांति नहीं, हाँ। देवताओं में भी कहीं शांति नहीं, अध्यात्म भौतिक दैव सब प्रकृति 24 तत्व 33 देवता, कहीं शांति नहीं। शांति तो परमात्मा में जब रहेंगे बुद्धि तभी शांति रहेगी, भगवतमय बुद्धि बनी रहेगी तो शांति रहेगी। प्रकृतिमय बुद्धि हो गई तो फिर अशांति के सिवा कुछ नहीं मिले। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह नमो दिव्य नारायण स्वामी। सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।